प्यारे बच्चों, बहुत दिनों की बात है। बगदाद में एक सौदागर रहता था जिसका नाम अबू कासिम था। वो बहुत कंजूस था, एक एक पैसे पर जान देता था। अबू कासिम के पास रुपयों के ढेर लगे थे। वो उन्हें रोज गिनता और बहुत खुश होता। दिन रात उसी फिक्र में रहता कि किसी तरह उसकी दौलत बढ़ती रहे। सारे बगदाद को मालूम था कि अबू कासिम बहुत अमीर आदमी है, मगर अबू कासिम सबको यही कहता कि वो बहुत गरीब आदमी है। वो रूखी सूखी खाता था। उसके कपड़ों पर जगह जगह पेबंद लगे हुए थे और इतने गंदे होते कि देखने से ही घिन आती। और उसके जूते तौबा तौबा, जूते तो ऐसे थे कि देखने से भी घिन आती। भिखारियों के पास भी ऐसे जूते न थे जो जूते उसके पास थे। जूतों की इतनी दफ़ा मरम्मत हुई कि असल चमड़ा गायब हो गया और पेवंद ही पेवंद दिखाई देने लगे। अबू कासिम के दोस्त उसे कहते थे, मियाँ तुमने तो भिखारियों को भी मात दे डाली। अरे भाई, अब तो नए जूते खरीद लो, इनकी जान छोड़ दो। अबू कासिम कहता था, अभी तो ये बहुत चलेंगे, फेंक कैसे दूं। तो अबू कासिम यही जूते पहनकर रोज़ाना बाजार जाता था, पुराना माल बेचता और नया खरीदता और खूब नफ़ा कमाता था। उसकी दौलत बढ़ती जा रही थी। एक दिन अबू कासिम ने बहुत सी शीशियाँ खूबसूरत सी नाजुक सी खरीदी। फिर उसने बढ़िया इत्र खरीदा। अबू कासिम शीशियाँ घर ले आया और अतर भी। उसने शीशियों में इत्र भरा और खुश होकर बोला, आहा, ये इत्र बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। इसी खुशी में उसने सोचा कि आज किसी शानदार हमाम में गुस्ल करना चाहिए। कासिम हमाम में गया तो वहाँ कुछ दोस्त मिल गए। उन्होंने उसके फटे पुराने जूते देखकर कहा, भाई अगर पैसे नहीं खर्च करना चाहते तो हमसे मांग लो, खुदारा ये जूते तब्दील कर लो। कासिम ने हंसकर बात टाल दी। फिर उसने जूते और कपड़े उतार कर एक तरफ रख दिए और गुस्ल खाने में घुस गया। इतने में शहर का कोतवाल हमाम में नहाने के लिए आ गया। उसने भी कपड़े और जूते उतारे और दूसरे गुस्ल खाने में चला गया। अबू कासिम गुस्ल कर चुका तो बाहर निकला और कपड़े पहनने लगा। अब जो उसकी नजर जूतों पर पड़ी तो हक्का बक्का रह गया। उसके फटे पुराने जूतों की बजाय बिल्कुल नए जूते रखे हुए थे। अबू कासिम कुछ देर तो सर खुजाने लगा। फिर उसने सोचा, शायद मेरे दोस्तों ने मेरे लिए नए जूते खरीदे हों। चलो, मुफ्त में जूते मिल गए, मेरे पैसे बच गए। ये सोचकर उसने जूते पहन लिए और खुशी खुशी घर की तरफ लौट गया। अब मज़े की बात यह है कि मस्खरे ने अबू कासिम के जूते उठाकर कोतवाल के कपड़ों के पास रख दिए और कोतवाल के जूते अबू कासिम के कपड़ों के पास रख दिए। कोतवाल बाहर निकला तो अपने जूतों की जगह अबू कासिम के जूते देखकर गुस्से से आग बगोला हो गया। उसके सिपाहियों ने हमाम का चप्पा चप्पा छान मारा, मगर जूते ना मिले। मिलते कैसे, वो तो अबू कासिम पहन कर चला गया था। अबू कासिम के जूते सारे शहर में मशहूर थे। लोगों ने देखते ही पहचान लिया कि ये उसके जूते हैं। कोतवाल ने हुक्म दिया कि अबू कासिम को उसके सामने पेश किया जाए। सिपाहियों ने जाते ही अबू कासिम की मशकें कस लीं और उसे घसीटते हुए कोतवाल के पास ले आए। कोतवाल ने उसे 1000 रुपये जुर्माना किया और अपने जूते वापस ले लिए और उसके वापस कर दिए। इन जूतों की वजह से मारे बगदाद में अबू कासिम की बदनामी हुई और उसे 1000 रुपये से खाद धोना पड़ा। उसने सोचा, ये जूते बदनसीब हैं, इन्हें कहीं दूर फेंक देना चाहिए। उसने घर आकर खिड़की खोली, जूतों को बाहर फेंक दिया। खिड़की के नीचे दरिया बहता था, जूते दरिया में जा पड़े। दूसरे दिन मछेरे ने दरिया में जाल डाला। जाल में मछलियों के बजाय अबू कासिम के जूते फंस गए, जिससे मछेरे का जाल जगह जगह से कट गया। वो इसलिए कि जूतों में जगह जगह कीलें बाहर निकली हुई थी। मछेरे गुस्से में आ गए। उसने जूते उठाए और अबू कासिम की खिड़की के अंदर फेंक दिए।
खिड़की के पास अतर की शीशियां पड़ी थीं। जूते पटाख से शीशियों पर गिरे। शीशियां फर्श पर गिर गिर कर चूर हो गईं और सारा इत्र भी बह गया। बेचारा अबू कासिम सर पकड़कर बैठ गया। उसका सैकड़ों का नुकसान हो गया था। अब तो उन जूतों की शक्ल से नफरत हो गई थी। उसने सोचा कि इसे ऐसी जगह फेंकना चाहिए जहां से किसी को भी ना मिले। उसके जहन में एक तरकीब आई। वो खुश होकर बोला, बस ये ठीक रहेगा, जमीन में दबा दूं। अबू कासिम अपने बाग में गया और गड्ढा खोदने लगा। एक पड़ोसी उधर निकल आया। उसने अबू कासिम को गड्ढा खोदते हुए देखा तो दिल में कहने लगा, जरूर उसे कोई खजाना मिल गया है, जब भी ये गड्ढा खोद रहा है। मैं अभी जाकर वजीरों को बताता हूँ। बादशाह का हुक्म था, जब किसी को खजाना मिले तो फौरन हुकूमत को खबर दी जाए, वरना सख्त सजा मिलेगी। वजीर ने अबू कासिम से पूछा, बताओ खजाना किधर है? अबू कासिम ने कहा, खजाना कैसा? मैं तो अपने जूते जमीन में गाड़ रहा था। वजीर बोला, कोई जूते भी जमीन में गाड़ता है? जरूर तुम्हें कोई खजाना मिला है। सच सच बताओ, वरना ऐसी सजा दूंगा कि उम्र भर याद रखोगे। अबू कासिम बहुत चीखा चलाया, कस्में खाई, मगर वजीर ने एक न मानी और उस पर उसे 10,000 रुपये जुर्माना कर दिया। अबू कासिम रोता पीटता घर आया। ये जूते उसके लिए अजाब बन गए थे। इनकी वजह से उसे हजारों रुपए का नुकसान हो गया था। वो चाहता था कि उसे ऐसी जगह फेंक दे जहां से किसी को भी कभी भी ना ये मिल सके। दूसरे दिन अबू कासिम सुबह सवेरे निकला और दूसरे शहर चला गया। यहाँ एक तालाब था। अबू कासिम ने ये जूते तालाब में डाल दिए और उस वक्त तक उन्हें देखता रहा जब तक वो मुकम्मल डूब न गए। अब उसने सुकून का सांस लिया और घर डरा ली। वो तालाब कोई मामूली तालाब नहीं था। उस तालाब से पाइप के जरिए बगदाद को पानी जाता था। यही पानी सारा शहर इस्तेमाल करता था। अबू कासिम के जूते बहते बहते पाइप तक पहुंच गए और इसमें ऐसे फंसे कि पाइप का मुंह बंद हो गया। पाइप के बंद हो जाने की वजह से बगदाद वालों को पानी की एक बूंद नसीब न हुई। सारे शहर में शोर मच गया। लोग जुलूस निकालने लगे। शहर के सिपाही दौड़े दौड़े तालाब पर गए। 2 आदमी कश्ती में बैठे और तालाब खंगाला तो उसके हाथों अबू कासिम के जूते आए। सिपाही देखते ही पहचान गए कि ये अबू कासिम के जूते हैं। इस दफा अबू कासिम को 1 महीना जेल में रहना पड़ा और 10,000 रुपये जुर्माना अदा करना पड़ा। इसके बाद उसने सोचा जूते जला दिए जाएं, लेकिन जूते गीले थे तो वो उन्हें सुखाने के लिए छत पे ले जा रहा था तो उसके साथ उसका कुत्ता भी चला गया। नीचे बादशाह सलामत की सवारी गुजर रही थी। कुत्ते ने जूते को ठोकर मारी तो जूता नीचे गिरा दिया। जूता बादशाह सलामत के सर पर जा लगा तो सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसको 2 साल की कैद की सजा हुई और 60,000 रुपये जुर्माना हुआ। अब अबू कासिम ने बादशाह सलामत को सारी कहानी सुना दी और सजा कम करने की दरख्वास्त की। बादशाह ने उसकी सजा माफ कर दी। अब अबू कासिम बिल्कुल कंगाल हो चुका था। उसने सोचा कि पहली फुर्सत में ही उसे नए जूते खरीदने चाहिए, क्योंकि अब वो समझदार हो गया।